आज हम पार्ट 8 त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं इसको ट्रिग्नोमेट्री। तो पहले त्रिकोणमिति के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो त्रिकोणमिति के जो क्या बोलते हैं मूल सूत्र हैं वो हम देख लेंगे। ठीक है, तो इसमें त्रिकोणमिति नाम से ही पता है, त्रिकोण, त्रि का मतलब होता है तीन, और कोण का, कोण तो पता ही है, तो तीन कोण का को मापना। ठीक है, तो यही से त्रिकोणमिति बना है। ठीक, अब उसके बेस में तीन कोण वाला कौन सा होता है? तो तीन कोण वाला क्या आकृति होती है? वो होती है समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज होता है तीन आकृतियों, तीन कोण वाला। तो ये आधार, ये लंब और ये कर्ण। ठीक है, अब इन तीनों भुजाओं के आधार पर इसके कितने 6 अनुपात होते हैं। ठीक है, तो पहला साइन थीटा, तो क्या होता है? लंब बटा कर्ण। ऐसे ही कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटा कर्ण। और क्या होता है तीसरा? टेन थीटा क्या होता है? क्या होता है इसका? लंब बटे आधार। ठीक है, टेन का। ठीक, अब साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है, कोसेक थीटा, तो इसका उल्टा कर देंगे कर्ण बटे लंब। ठीक, ऐसे कॉस का उल्टा सेक होता है, तो क्या हो जाता है? कर्ण बटे आधार। और कॉट थीटा क्या होता है? आधार बटा लंब। ठीक है, याद रखने के लिए इसको क्या होता है? छोटा सा सूत्र, लाल बटा कक्का। ठीक है, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। ठीक है, ये हो गए इसके जो है अनुपात। ठीक है, उसके बाद आगे जो दूसरे सूत्र है वो यहाँ पे साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉसेक थीटा, या कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ऐसे कॉस थीटा बराबर होता है 1 बटा सेक थीटा, या सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा। ऐसे टेन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, या कॉट थीटा बराबर होता है 1 बटे टेन थीटा। ठीक है, टेन और कॉट का एक होता है टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, या कॉट थीटा का भी होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, ये हो गए दूसरे प्रकार के सूत्र। ठीक है, अब तीसरा पूरा कोण वाला। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ऐसे कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ऐसे टेन 90 माइनस थीटा ये होता है कॉट थीटा, ऐसे कॉट 90 माइनस थीटा ये होता है टेन थीटा। ठीक, सेक 90 माइनस थीटा ये होता है कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा ये होता है सेक थीटा। ठीक है, ये हो गया आपके पूरक कोण वाले सूत्र। ठीक है, अब इसमें एक और सर्वसमीकाएं, त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहीं से और बनेंगे क्या? साइन को यहीं छोड़ देंगे अगर, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस को यहीं छोड़ देंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दूसरा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, या 1 को अगर यहीं छोड़ देंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, या 10 को अगर यहीं छोड़ देंगे बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इससे बन गया तीसरा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे फिर 1 को इधर तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, या कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये त्रिकोणमिति के सारे सूत्र यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला सवाल तो बोला कि साइन थीटा बराबर 3/4 में कर्ण की माप बताना है। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार होता है, सॉरी लंब बटे कर्ण होता है। ठीक, और दे कितना रखा है? 3/4। इसके बाद लंब 3 है और कर्ण 4 है, तो कर्ण कितना हो गया यहाँ पे? 4। ठीक है, कर्ण की माप कितनी होगी? 4। अगला सवाल है आपका कि टेन थीटा गुणा कॉट थीटा का मान क्या होगा? तो हमने अभी बताया कि टेन थीटा गुणा कॉट थीटा को हम 1/10 थीटा लिख सकते हैं, या 10 को भी लिख सकते थे हम 1/cot थीटा। यहाँ पे 10 से 10 कट गया तो कितना आ गया? 1 का आ गया। ठीक है, अब थीटा के मान में तीसरा सवाल, थीटा के मान में वृद्धि होने पे साइन थीटा का मान, तो थीटा का मान में अगर वृद्धि होता है तो साइन थीटा का मान क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, ये जो कोणों वाली टेबल है इसको हम देख के बता देंगे, साइन थीटा का मान जो है वो बढ़ता है। ठीक, तो अब अगला सवाल बोला कि साइन ए बराबर 60 दे रखा है, तो साइन यानी ए बराबर आपको दे रखा है 60 डिग्री, तो क्या किसका मान निकालना हमको? साइन 90 माइनस ए, तो साइन 90 माइनस ए की जगह रख देना है 60, तो साइन 90 माइनस 60 कितना हो गया?
ये हो गया साइन 30। तो साइन 30 का मान कितना होता है? साइन 30 का मान होता है 1/2। ठीक है। अगला सवाल, कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान, तो इसका मान 1 होता है। अभी सर्व समीकरण में आपको लिखाया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है। अगला है कि अगर a बराबर 45 है तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो a का मान अगर 45 है, a बराबर 45 है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर a की जगह रख देना 45। ठीक है। तो 1 प्लस कॉट 45 का मान होता है 1 और 1 का वर्ग 1 होता है, तो 1 प्लस 1 यानी 2 आ गया। ठीक है। अगला सवाल, कोण और भुजा के आधार पर सेक थीटा का मान। तो सेक थीटा का मान अगर हम भुजा के आधार पर देखिए तो पहले तो अभी बताया सेक थीटा का मान कितना होता है, कर्ण बटे आधार। ठीक है, क्योंकि ये कॉस का उल्टा होता है, तो कर्ण बटे आधार ये हो गया सेक थीटा भुजा के आधार पर। और कोण के आधार पर, कोण के आधार पर देखिए तो सेक के जितने भी मान होते हैं कोण में, सेक जो है वो 0 डिग्री का, यहाँ पे हम एंगल टेबल के हिसाब से देख लेंगे। ठीक है, सेक के मान। ठीक। अगला, साइन 34 का मान कॉस के रूप में लिखिए, तो साइन 34। ठीक है, इसको कॉस के रूप में लिखना है, तो साइन 34 को मैं लिख सकता हूँ साइन 90 में से 34 को घटा देंगे। ठीक है, 0 में से 4 6 और 8 में से 3 5, 56 हो गया। ठीक है, तो साइन 90 माइनस 56 तो क्या हो जाएगा, कॉस 56। ठीक है, कॉस 56 डिग्री। ठीक है। अब अगला सवाल, 15 कॉट ए बराबर 8 है, 15 कॉट ए बराबर 8 दे रखा है आपको, तो साइन ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, क्या करेंगे इसमें कि 15 कॉट ए बराबर 8 है, तो कॉट ए बराबर 8/15, और कॉट क्या होता है, आधार बटा लंब। ठीक है, इसका मतलब आधार 8 है और लंब 15 है, तो हम इसको समकोण त्रिभुज में रख देंगे, आधार 8 लंब 15। ठीक है, अब यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 15 का कितना होता है 225। जोड़ेंगे 4 5 9 6 2 8 और 2 289 आ गया, और ये 289 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 17 का, तो कर्ण बराबर आएगा 17। ठीक है, अब हम साइन का मान बता सकते हैं, तो साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब कितना 15, कर्ण है 17, तो 15/17। ठीक है, ये हो गया। अगला सवाल है आपका कि 2 साइन 45 कॉस 45 का मान ज्ञात करना है। 2 साइन 45 कॉस 45। ठीक है, तो 2 साइन 45 कितना होता है 1/√2, और कॉस 45 भी 1/√2। ठीक है, तो 2 गुणा 1 एकम 1 और √2 2 हो गया। √2 से मल्टीप्लाई करा तो 2 होता है, ऐसे 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अगला सवाल है आपका कि tan 26 बटा cot 64 का मान ज्ञात करना है, या इसी में एक क्वेश्चन सवाल और है कि cosec 31 माइनस sec 59। ठीक है, तो पहले उसको करते हैं, तो tan 26 बटा cot 64, तो दोनों में से एक को तोड़ना है। ठीक है, तो tan 26 और cot 64 को तोड़ देंगे तो cot 90 माइनस 64 को तोड़ के 26 आएगा, 90 में से 26 घटाएंगे तो 64। ठीक है, तो ये आ जाएगा tan 26 बटा cot 90 माइनस थीटा, तो tan थीटा हो जाएगा tan 26, तो tan 26 से tan 26 कट गया 1 आ गया। ऐसे ये भी है, तो cosec 31 और माइनस sec 59। ठीक है, 59, तो इसमें से भी एक को तोड़ लो, तो cosec को अगर हम तोड़ते हैं cosec 90 माइनस यहाँ पे 59 आ जाएगा, और माइनस sec 59 तो रहेगा ही। अब cosec 90 माइनस थीटा, तो sec थीटा हो जाएगा sec 59 माइनस ये sec 59, तो दोनों के दोनों माइनस में, तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि यदि साइन थीटा बराबर cos थीटा है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, साइन थीटा और cos थीटा का बराबर है, तो ये दो तरीके से हो सकता है। हमको जो है कोण वाली जो टेबल है वो याद रखनी है कि साइन थीटा और cos थीटा में किसका मान एक ही जैसा होता है। तो अभी कराया भी है क्वेश्चन आपको, तो साइन 45 और cos 45 दोनों का मान बराबर होता है। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं हम यहाँ पे, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि थीटा बराबर 45। याद रखना है कि साइन थीटा और cos थीटा 45 डिग्री पे बराबर होता है। ठीक है, अगला सवाल है कि साइन थीटा और ब्रैकेट में है cosec थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, इसको हल करना है, तो छोटा ही क्वेश्चन है, तो साइन थीटा cosec थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा को ऐसे रहने देते, cosec को लिख देते हैं हम 1/sin थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक, अब साइन थीटा यहाँ पे इसको हल करेंगे तो साइन, इसको इससे तो साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, अब ये साइन से साइन कट गया, तो क्या बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है cos स्क्वायर थीटा। ठीक, अगला सवाल है, वैसे सिद्ध करने वाला भी हो सकता है कि यहाँ पे इसका मान हमको 1 के बराबर सिद्ध करना है।
तो 10 48 इसमें से भी पहले जो जो 9 जिनको जोड़ जोड़ के 90 होता है वो एक साइड करने, जैसे 48 और 42 को जोड़ के 23 और 67 को जोड़ के, ठीक है। तो इसको 10 48 और 48 के बाद इतना 10 42, फिर 10 23, फिर 10 67, ऐसे आप इसमें से एक 10 को तोड़ दो तो 10 90 माइनस 42, 48 को लिख दिया मैंने, 10 42 लिख दिया, फिर 10 23, तो 10 23 को तोड़ देंगे तो 10 90 माइनस 67 और 10 67, अब 10 90 माइनस 42 कॉट 42, फिर 10 42, फिर कॉट 10 90 माइनस 67 कॉट 67 और 10 67, कॉट 42 को 1/10 42 और 10 42, फिर इसको 1/10 67 और 10 67, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो एक ही कम एक आ गया, ठीक है। अगला सवाल है आपके पास कि एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कि ए और बी न्यून कोण है। तो समकोण त्रिभुज में ए और बी न्यून कोण है तो इसको सी जो है वो समकोण होगा। अगर ये बनाए ए ये हो गया, बी ये हो गया, सी ये समकोण पे हो गया, ए और बी न्यून कोण है। और इसमें देखा कॉस ए बराबर कॉस बी, ठीक है, कॉस ए बराबर कॉस बी, ठीक। अब कॉस ए यहाँ से देखेंगे तो ए के लिए आधार ये होगा, कण तो यही रहेगा, ए के लिए आधार ये, तो कॉस आधार बटे कण होता है तो बी सी बटा ए बी। ऐसे ही कॉस बी, बी के लिए आधार का काम कौन करेगा, सॉरी ए के लिए आधार ए सी होगा, ठीक है, और बी के लिए आधार बी सी होगा, बी सी बटा ए बी, ए बी से ए बी कट गया तो क्या आया, ए सी बराबर बी सी। अब ए सी बराबर बी सी, ए सी के सामने कौन सी भुजा है, ए सी के सामने है कोण बी और बी सी के सामने कोण ए, तो हमको ये सिद्ध करना है कोण बी बराबर कोण ए, ठीक है। अगला सवाल है आपका कि 2 tan 30 बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर 30, तो 2 tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है। तो हो गया 2 एकम 2, 2/√3 बटे 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1/√3 का 3, तो 2/√3 बटा 3 एकम 3 और 3 एकम 3 में से 1 गया 2, 2/3, ठीक है। अब यहाँ जो सबसे नीचे वाला होगा वो सबसे ऊपर, तो 3 × 2 और ये बीच वाले आपस में √3 × 2, 2 से 2 कट गया और √3 से 3 कट गया √3 बार, तो √3 आए, क्योंकि 3 बराबर क्या होता है, √3 × √3, 3 को हम √3 × √3 बराबर 3 होता है। अब यानी यहाँ से एक अगर इसको √3 से डिवाइड किया तो एक कट गया, तो 3 √3 ही बचेगा, ठीक है। अगला सवाल है आपका कि यदि tan a बराबर cot b है तो सिद्ध करना है कि a + b बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो tan a बराबर cot b, दोनों में से एक को तोड़ लो, तो tan a, tan को तोड़ देंगे तो tan a को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस a, और 90 माइनस a tan a तो होगा, ठीक है। और यहाँ पे cot b, cot से cot कट गया तो 90 माइनस a बराबर b, a को इधर ले जाएंगे तो 90 बराबर आ गया, a इधर आके प्लस का हो जाएगा a + b, ठीक है, ये हमारा सिद्ध हो गया। अगला आपका 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a, इसका मान ज्ञात करना है। ये आपका बहुविकल्प में भी आ सकता है, तो 9 हमने कॉमन ले लिया, तो sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, तो 9 sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर का अभी आपको सर्वसमी का बताइए क्या क्या मान होता है, 1 होता है, ठीक है, तो 9 एकम 9 आ गया। अगला सवाल है आपका कि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 है, ठीक है, तो a का मान क्या होगा, ये भी आपका आ सकता है बहुविकल्प में। तो tan 2a बराबर cot a माइनस 18, ठीक है, तो tan 2a को मैं लिख सकता हूँ cot 90 माइनस 2a, ठीक है, बराबर cot a माइनस 18, ठीक है। इन सवालों की आप प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है। फिर cot से cot कट गया तो 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। अब a वालों को एक साइड करेंगे तो माइनस 2a है, a इधर जाएगा तो माइनस का a बराबर माइनस 18, और ये 90 इधर आएगा तो माइनस का 90, ठीक है। तो माइनस 2a और माइनस a, तो माइनस का 3a हो जाएगा, और 18 और 90 8 और 9 और 1 10, 108 हो गया, माइनस का कट गया माइनस से माइनस, तो a बराबर आ गया 108 बटा 3, 3 से काट देंगे, 3 3 9 और 3 6 18, तो a बराबर 36 आ गया, ठीक है। ऐसे ही अगला सवाल है, ठीक है। अब क्या है कि tan a + b दे रखा है आपको √3 और tan a माइनस b आपको देखा है 1/√3, तो a और b का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो tan a + b बराबर √3, तो यहाँ से बनेगा हमारा tan a + b, 10 में √3 कितने का मान होता है, ये होता है 10 60 का, ठीक है, 10 से 10 कट गया, a + b बराबर 60 आ गया, ये हो गया समीकरण नंबर 1। ऐसे 10 a माइनस b बराबर है 1/√3, तो फिर वही 10 a माइनस b बराबर ये होता है 10 30 का मान, ठीक, 10 से 10 कट गया, तो a माइनस b बराबर आ गया 30 डिग्री,
ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरणों को जोड़ दो, तो समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर तो a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर 30। तो b माइनस बी से बी कट गया, a और a 2a बराबर 60 30 90, तो a बराबर कितना आ गया 45। ठीक है, अब a का मान दूसरी समीकरण में रख देंगे तो वहाँ से b का मान आ जाएगा। ठीक है, कर लेंगे आप। अब अगला सवाल, ठीक है, लास्ट सवाल है ये आपका सिद्ध करने के लिए। अगर आप बड़ा क्वेश्चन आ गया तो जरूर आ सकता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे है सिद्ध करना हमको कि √1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए बराबर क्या करना है सेक ए प्लस टेन ए, ये हमको सिद्ध करना है। अब लेंगे हम बायां पक्ष लेफ्ट हैंड साइड, तो 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको परमेकरण कर देंगे। इसका परमेकरण कैसे, तो 1 प्लस साइन ए हर का परमेकरण 1 माइनस साइन ए। ठीक है, यानी जो हर में है उसके उल्टा वाला निशान से, यानी 1 प्लस साइन ए से गुणा भी करेंगे और उसी से भाग भी कर देंगे, इसको कहते हैं हर का परमेकरण। ठीक है, अब 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब ऐसे 1 a प्लस बी और a माइनस बी, यानी 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, तो a प्लस बी और a माइनस बी वाला सूत्र लगेगा। क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, अब 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब स्क्वायर से ये जो वर्गमूल है ये हट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए। अब क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर देंगे, 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए बटा कॉस ए। ठीक है, अब 1 बटा कॉस ए क्या होता है सेक ए प्लस साइन बटा कॉस क्या होता है टेन ए। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिद्ध। ठीक है, तो त्रिकोणमिति में आपका यहाँ पे लगभग त्रिकोणमिति भी आपकी समाप्त हो गई है। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट में जरूर पूछिए, आपको उसका आंसर जरूर मिलेगा। ठीक है।